दर्शकों, आप सब लोग कैसे हैं। मैं यही ध्यान और भावना करता हूं कि आप सब लोग कुशल मंगल होंगे, प्रसन्नचित होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे, मग्न होंगे, दोस्त होंगे, चुस्त होंगे। जैसा कि मैं हर रोज़ कहता हूं, फॉलो सब्सक्राइब करो न करो ये तो आपकी मर्जी है, पर ध्यान लगाकर, चित्त लगाकर, मन लगाकर, दिमाग लगाकर, माइंड लगाकर सुनते रहो। बस यही हमारी अर्जी है, बस यही हमारी अर्जी है, बस यही हमारी अर्जी है। तो जैसा कि मित्रों, हम लोगों की दंपति गाथाओं का पाठ चल रहा है और तन्हा वग्ग चल रहा है जो 24वां वग्ग है। तो आज जो है दंपति की गाथाएं हैं 356, 357, 358 और 359। और जो है तन्हा वग्ग की गाथाएं हैं 23, 24, 25 और 26। और आज ही तन्हा वग्ग पर विराम लग जाएगा। तो इन गाथाओं को तथागत सम्यक संबुद्ध ने किस उद्देश्य पर, किस कारण, किस जगह पर, किस स्थान पर उपदेशित किया, चलते हैं उस जगह पर, उस स्थान पर, उस कारण पर, उस कथा पर, उस व्यथय पर। एवं मे सुतंग एकं समयं भगवा त्यावतिंस देवलोके विहरति पांडुकंबल शिला। ऐसा मैंने सुना, एक समय तथागत सम्यक संबुद्ध 33 देवलोक, जहाँ पे अवधम पिटक का भगवान बुद्ध ने अपनी माँ महामाया जो जन्मी थी वहाँ पर उपदेश दिया और समस्त देवताओं को उपदेश दिया 33 देवलोक में, जिसको बोलते हैं। तो पांडुकंबल शिला जो थी उस पर विराजमान थे। इधर जो है तो देवगण थे, वो सब इकट्ठा हुए और उसमें एक अंकुर नाम का देव था। और उनमें चर्चा चली कि भाई अंकुर ने अपने लिए भोजन आए हुए उसमें से एक कलछी मात्र अनिरुद्ध को दिया, तो उसका दान कितना महाफल हुआ जो आज यहाँ पर देवलोक में उत्पन्न हुए। तो वो कहने लगा अंकुर कि दान, इसका बहुत बड़ा फल है दान का। जैसे तथागत सम्यक संबुद्ध ने जो 10 पारमिता दी है उसमें सबसे पहले फर्स्ट नंबर पर है दान पारमिता। दान करना चाहिए, थोड़ा ज़्यादा, जैसे सामर्थ्य वैसा, श्रद्धा से, भाव से। तो उससे हमारा जो है कुछ कुकर्म, दुष्कर्म कुछ क्षीण होते रहते हैं। मतलब ज़्यादा बढ़ते नहीं तो कम भी नहीं होते, कम नहीं होते तो बढ़ते भी नहीं होते। तो कहने का तात्पर्य ये है, अब वो चर्चा चली कि इतना महाफल प्राप्त हुआ, तो इससे बढ़कर के भी कोई महाफल है जो प्राप्त होता दान करने से। तो उसी समय तथागत सम्यक संबुद्ध के पास ये चर्चा पहुंची है, ये बात पहुंचती है। तो तथागत सम्यक संबुद्ध उसी समय पर धर्म देशना करते हैं और समस्त देवगण, समस्त वहाँ 33 देवलोक के जितने भी वासी थे प्राणी, उनको सबको धर्म देशना करते हैं। महामाया उनकी माँ थी, वो भी सुन रही थी। उसी बीच में तथागत सम्यक संबुद्ध विषय को बदलते हैं और इस दान प्रक्रिया के बारे में बताते हैं। तो क्या कहते हैं कि दान महाफल कब देता है, लाभकारी कब होता है, उसका परिणाम अच्छा कब होता है, किसको दान देने वाला भी कैसा होना चाहिए, दान लेने वाला भी कैसा होना चाहिए, तब महाफल की प्राप्ति होती है। उसी समय तथागत सम्यक संबुद्ध ने इन गाथाओं को उपदेश किया। तो क्या कहा है, त्रिदोषान खेतानि राग दोषा अहं पजा तस्मा ही विगत रागेषु दिन्नं होतु महाफलं। तृण दोषानि खेतानि राग दोषा अहं पजा तस्मा ही विगत रागेषु दिन्नं होतु महाफलं। आपके अंदर श्रद्धा भी है, भाव भी है, प्रसन्न भी हो, प्रसन्न चित्त से दे रहे हो दान, लेकिन दान किसको दोगे तो तुम्हें अच्छे फल की प्राप्ति होगी। जैसे खेतों का दुश्मन होता है फसल के लिए, फसल के लिए दुश्मन क्या होता है खेतों में, घास, पतवार, तिनका, खरपतवार, है ना। अगर जिस खेत में खरपतवार ज़्यादा हो जाए तो उसमें फसल अच्छी नहीं होती है। और जो खरपतवार को, घास को नष्ट कर देता है, तृण को नष्ट कर देता है, तो उसकी फसल अच्छी होती है।
उसी प्रकार से मनुष्य का दुश्मन कौन है? राग। और जिसने राग को मार दिया, राग को ख़त्म कर दिया, उसी को कहते हैं बैरागी। राग से बैर ले लिया तभी तो बैरागी हुआ। तो राग से बैर लिया, राग उसके पास पनप नहीं सकता, फटक नहीं सकता, पास नहीं आ सकता। तो ऐसे व्यक्ति को दिया गया दान महाफल की प्राप्ति होती है। दूसरे तथा समुद्र का त्रिदोषानि खेतानि द्वेष द्वेषायं पजा तस्मा ही विगतुद्देशु देनं होति महाफलं। जिस प्रकार से खेतों का, फसल का दुश्मन होता है खरपतवार, तिनका, घास, कूड़ा, उसी प्रकार से मनुष्य की अच्छाइयों तरफ ले जाने वाले दुश्मन होते हैं कौन? द्वेष। और जो विगत उद्देश्य, जिसने उद्देश्य सारे खत्म कर दिए, द्वेष सब खत्म कर दिए, मार दिए, विगत उद्देश्य हो गया, ऐसे व्यक्ति को दान दिया हुआ महाफल की प्राप्ति होती है। तीसरी गाथा तथागत सम्यक संपत्ति कहते हैं त्रिदोषानि खेतानि मोहदोषायं पजा तस्मा ही विगत मोहेषु दिन्नं होति महाफलं। जिस प्रकार से खेत की फसल का दुश्मन होता घास, तिनका, खरपतवार, उसी प्रकार से मनुष्य का दुश्मन होता है मोह। और जिसने मोह से मुंह को मोड़ लिया, मन घुमा लिया, चित्त को से निकाल दिया, विगत मोह से, जिनने मोह से बैर ही ले लिया, ऐसे को कहते हैं, उसको दान देने से महाफल की प्राप्ति होती है। चौथी गाथा हम कहते हैं तथागत सम्यक संबुद्ध कि त्रिदोषानि खेतानि इच्छा दोषायं पजा तस्मा ही विगत इच्छेषु दिन्नं होति महाफलं। जिस प्रकार से फसल का, खेत की फसल का दुश्मन होता है खरपतवार, तिनका, घास, उसी प्रकार से मनुष्य का दुश्मन होती है इच्छाएं, तृष्णा जिसको कहते हैं। और जो तृष्णाओं को मार देता है, इच्छाओं को मार देता है विगत इच्छा से, उसको दान देने से महाफल की प्राप्ति होती है। इसका तथागत सम्यक संबुद्ध इस प्रकार से समझाया, बताया। अब मैं थोड़ा अपनी अनुभूतियों द्वारा, अपने विचार द्वारा, अपने समझ के द्वारा आपको डिटेल से समझाता हूँ कि जैसे उदाहरण के तौर पर आप दान तो कर रहे हैं, वो दान आपका अच्छा फल दे भी रहा है कि नहीं, ये भी हमें सोचना चाहिए, विचार करना चाहिए, देखना चाहिए, समझना चाहिए कि भाई कोई आ गया, चाहे वो दारू पी रहा है, चाहे वो रंडीबाजी कर रहा है ना, चाहे जुआ खेल रहा, लेकिन उसको भी दान दे दी, ऐसा दान कदाच फलदायी नहीं होता है। जिस प्रकार से दोनों, दान देने वाला और दान लेने वाला, दोनों ही शील सदाचारी होंगे, विनयधारी होंगे, शील समाधि प्रज्ञावान होंगे, तो तभी वो महाफल की प्राप्ति होती। कैसे? जैसे आप उदाहरण कर लीजिए कि कोई बर्तन है और बर्तन ऐसे गंदा संदा पड़ा है और दूध आपने ताज़ा निकाला और उस बर्तन में रखोगे तो क्या होगा? दूध खराब हो जाएगा, बर्तन खराब था ना, इसलिए। तो उसी प्रकार से अगर दूषित दान का लेने वाला है, दुष्कर्मी है, दुष्शील है, दुष्प्रज्ञ है, तो उसको अगर दान करेंगे तो वो फट जाएगा, दूध फट जाता है। इसी प्रकार से अगर बर्तन बहुत साफ सुथरा अच्छा है, खूब ढंग से मांजा हुआ, साफ सुथरा बनाया हुआ है, और दूध ही पहले से खराब है और उसमें बर्तन में डालोगे, रखोगे, तो वो बर्तन को भी खराब कर देगा। क्यों? कि आप जो दुष्कर्म से दान दे रहे हो, शुभकर्म वाले को भी, तो उसको भी दूषित करेगा, है ना। तो दान हम जब दोनों तरफ से होना चाहिए, शील सदाचारी, विनय नियमधारी, शील समाधि प्रज्ञावान, और उसी प्रकार से
दान देने वाला भी श्रद्धावान भाव से, प्रसन्न चित्त से, खुशी दिल से जो करता है, और दान लेने वाला शील सदाचारी बनने वाला, और दान देने वाला शील सदाचारी बननेधारी होता, तो तभी उसके महाफल फल की प्राप्ति होती है। इसी के साथ मैं अपनी वाणी विराम देता हूँ। आप सब लोग मंगल हो, कल्याण हो, सुखी जीवन हो, निरोगी काया हो, दूर हो जाए, सुख से वास करो, हमेशा प्रसन्नचित्त रहो। आप सब लोग मंगल हो, मंगल हो, मंगल हो।